भाई आप सभी को पता है कि आप लोगों का एसएससी जेई तो 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी टेंटेटिव डेट अनाउंस है हमारी 4 जून, बट फिक्स नहीं है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि आप लोगों का एग्जाम 4 से 6 के बीच में ही होगा या फिर एक्सटेंड हो सकती है आप लोगों की डेट। तो अभी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये मानकर ही चलना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं हम लोग मैदान जंग में जाने से पहले। तैयारी जितनी भी हम लोगों ने साल भर करी है या बिल्कुल भी नहीं करी, मैं आज आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता हूं 2024 के लिए जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन भी अच्छे से होगी और रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होती है, रिवीजन अच्छी होती है, तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही ना यार। तो सबसे पहले बात आती है कि देखो, बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने। भाई नो डाउट करने हैं, 100% करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किस लेवल तक के करने हैं? जे लेवल तो करना ही है, एसएससी जेई तो करना ही होता है। उसके बाद ना आईईएस लेवल जो आपका ईएससी का एग्जाम होता है उसके भी आपको करने हैं, क्योंकि ये हर साल देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। और ईएससी के क्वेश्चंस कौन से वाले प्रैक्टिस करने हैं? देखो, आपको भी पता है कि हमारा एसएससी जेई का जो सिलेबस है और ईएससी का जो सिलेबस है उसमें 10% का डिफरेंस होता है। 90% ऑफ द सिलेबस इज सेम ऑफ एसएससी जेई एंड ईएससी। 10% ईएससी में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसे अनकॉमन टॉपिक जो है वो तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन आए तो यू कैन स्किप दैट टॉपिक। जैसे पीएचई में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं, बहुत सारे डिटेल के क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ देना। फिर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करो तो स्ट्रक्चर एनालिसिस तो वैसे भी अभी तो रिवीजन का कोई एसेच कोई सीन बन नहीं रहा। 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आईएलडी हो गया, इंडिटरमिनेसी हो गया, बस उसी में से क्वेश्चन आने हैं, वो तो लास्ट में देख लेना आप लोग। तो जो आपके सिलेबस के क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे ईएससी के प्रीवियस ईयर, और जो नहीं है वो छोड़ देना, ठीक है। अब यहां पर एक स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूं कि ईएससी के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एसएससी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आप लोगों की प्रैक्टिस की भी बात करूं उनकी भी, तो आपको किस तरीके से करनी है ताकि एट लास्ट आपकी रिवीजन भी हो जाए और जो पढ़ा है वो आपको याद रहे। वरना ये बहुत मुश्किल रहता है कि 2 महीने तक आपको चीजें याद नहीं रहती है और एट लास्ट आपकी मेहनत पानी में चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सुन लो। सबसे पहले बात आती है कि प्रैक्टिस, अब आपके पास जो टाइम है वो यही है कि आपने जो भी साल भर किया है वो रिवाइज हो जाए और रिवाइज के साथ साथ क्वेश्चंस हो जाए। तो अब टाइम आ चुका है कि टेस्ट सीरीज भी लेनी है आपको। तो टेस्ट सीरीज की बात बताऊं तो कोई भी ले सकते हो, हमारी भी लॉन्च होगी, 1-2 दिन में ही लॉन्च कर दूंगा, वो ले लेना। 2 टेस्ट सीरीज एटलीस्ट लेना, इसके बारे में पहले भी बोला है। दूसरी बात, जो भी आप लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें वन लाइनर को ऐड करना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में ना वन लाइनर बहुत काम आती है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों ने भी फीडबैक बहुत पॉजिटिव दिया है वन लाइनर के रिगार्डिंग। क्योंकि वन लाइनर बुक जो है वो आप लोगों का थ्योरी पूरा क्लियर कर देती है, बेसिक फॉर्मूला पूरा क्लियर कर देती है। और एसएससी जेई में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन बेसिक वाले ही आते हैं, हाई लेवल तो आता ही नहीं, 1-2 आएंगे आएंगे तो वो छोड़ देना। नहीं, छोड़ना भी नहीं तो प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन बेसिक ही ज्यादा पूछेगा। तो वन लाइनर बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वन लाइनर से टॉपिक पढ़ा, वन लाइनर से टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन कर लो, वहां मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने ही वाला हूं अभी आप लोगों को। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। वन लाइनर पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करे, वन लाइनर पढ़ा, टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करे। एक बात और बता दूं, आपको ना आज या कल में ही हमारी तरफ से डे वाइज प्लान मिल जाएगा 2 महीने का। वो डे वाइज प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें टारगेट रहेगा, इस दिन आपको ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस तरीके से रिवीजन अच्छे से हो जाएगी आपकी। तो वो भी आपको टेलीग्राम में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय द वे, आगे अब आपको समझ आ गया, वन लाइनर पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ओवरऑल सारा खेल आता है प्रैक्टिस पे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो समझो। देखो, जब आप लोग पढ़ लेते हो ना तो आपके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं जो बिल्कुल टिप्स पे याद है और क्वेश्चन देखते ही आपने सॉल्व करके खत्म कर दिया। लेकिन बिलीव मी, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको पढ़ना पड़ रहा है, जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, जिनमें लिटिल बिट डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है या जो डाउट निकल कर आ रहे हैं, ऐसे भी आएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 30% क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल फेस करना पड़ रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए टाइम भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है, हो सकता है वो डाउट भी आ जाए, तो डाउट तो आप क्लियर कर लोगे। तो उन क्वेश्चंस को कर लेना मार्क, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, सारी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही करना। और जब आप लोग 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, इस 1 महीने 1.5 महीने में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो?
अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना। एवरेज एवरेज मैं यही कहूंगा, डेली का 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में टाइम ही कितना लगा, 2 घंटे भी नहीं लगेगा आपको। 100 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन डाउट निकल रहे हैं, 70 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। वो डाउट नहीं कहूंगा, वो है जिनमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, जिनमें लग रहा है कि यार दिमाग लग सकता है अब मेरा। उन क्वेश्चंस को आपने मार्क कर लिया। फिर जब आप लास्ट तक पहुंच गए, 1.5 महीने बाद, आप दोबारा तो रिवीजन करोगे ना। क्योंकि भाई ये फाइनल रिवीजन मत समझना, 2 महीने का टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। 2 महीने के टाइम के भरोसे मत रहना कि आज जो पढ़ लिया वो डायरेक्ट एसएससी में पढ़ूंगा, ऐसा मत करना। ये रिस्क बहुत घातक हो सकता है आप लोगों के लिए। 1.5 महीने बाद उसको देखोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट को देखोगे, तो आपको फिर से सारे क्वेश्चन नहीं करने। जो क्वेश्चन आपने 1.5 महीना पहले मार्क करे हैं, मतलब पूरे टाइम ड्यूरेशन में 1.5 महीने की जो जो क्वेश्चन आपने मार्क करे हैं, उन उन क्वेश्चंस को ही पढ़ोगे बस। और आप देखना, जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तो अपने डिफिकल्टी लेवल को दोबारा फेस कर रहे हो आप। तो प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली इस लेवल तक चली गई है। इस लेवल तक प्रैक्टिस जाने का मतलब है कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया आपका। कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, दूसरी बात, जो उस सब्जेक्ट में पहले पढ़ा था वो यादें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और ऐसा होता है, जिससे हम पहले मिलते हैं अक्सर उसको दोबारा देख ले तो वो टाइम दोबारा से दिमाग में घूमने लग जाता है। सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही होगा, नॉट नेचुरल फिनोमेना है। तो आपको समझ आ रही है मेरी स्ट्रेटजी? जो आपने पहले पढ़ लिया, अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं। अब इतना दिमाग तो यार आप सब में है कि कितने कितने क्या क्या करना है, वो सब अब देख लेना। हाँ, एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी प्रैक्टिस किस अकॉर्डिंग रखनी है। जो सब्जेक्ट आपके एसएससी में सबसे ज्यादा मार्क्स का है, तो उसकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली सबसे पहले करोगे। और जो सबसे कम का, उसकी प्रैक्टिस बाद में करोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट्स बना रखी है चैनल पे, आप वो शॉर्ट्स भी देख लेना, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि हेल्प मिल जाएगी। और 8 सब्जेक्ट में 85 मार्क्स के पेपर कंप्लीट हो जाता है। 100 में से 85 मार्क्स तो 8 सब्जेक्ट में से ही आता है। तो उन 8 को अच्छे से कर लेना। अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते रहना, किसका ज्यादा किसका कम, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये जब आप लोग लास्ट में कर लोगे कि आपने मार्क्ड क्वेश्चन को दोबारा देख लिया, तो बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज मेरे कहने से फॉलो करना, 2 महीने के लिए यार थोड़ा कंट्रोल में रहना। कंट्रोल इन द सेंस, बहुत ज्यादा घूमने मत जाना कहीं पे। अपने दिमाग को फोकस रखना, बहुत ज्यादा चुटकुले मस्ती मजाक फिल्म इन सब में मत लगाना। आप अपने दिमाग को बहुत शांत रखना, ठीक है? कोई अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में मत जाना बिल्कुल भी, चाहे तुम्हें कोई गाली दे दे चलेगा यार, 2 महीने की बात है, उसके बाद झेल लेंगे। 2 महीने बिल्कुल ठंड से रहना, बिल्कुल कूल रहना, क्योंकि जरा सी टेंशन ना, आपके कंसेप्ट दिमाग से रिमूव हो सकते हैं। आपका फोकस माइंड जो है वो भटक सकता है। बस ये नहीं चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम जो है ना, ये जिंदगी भर की मेहनत का एग्जाम है। वो पूरा स्कूल ड्यूरेशन 12 साल का, फर्स्ट से लेकर 12th तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कॉलेज का टाइम, मतलब जिंदगी पूरी इस एग्जाम पे टिकी होती है। इतना इतना सिंसियरिटी के साथ आपको चलना है यहाँ पे। तो पूरे जीवन की मेहनत इन 2 महीने के लिए और संभाल के रखनी है। कुछ भी हो जाए, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है बस, और कुछ नहीं करना। दूसरी बात, हो सके तो एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में बहुत हार्ड लेवल की एक्सरसाइज नहीं, योग करना हल्का फुल्का, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे थोड़ा फ्रेशनेस रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है और एक्टिव रहता है सारा दिन, ठीक है? तो ये 2 चीजें मैंने पर्सनल लेवल पे आपको बताई है, ज्ञान नहीं बांट रहा, एक्सपीरियंस की बातें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये फॉलो कर लेना। और प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है वो काफी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उस फॉलो करके उसको सेलेक्ट होते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, ठीक है? बाकी तो बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। और टेलीग्राम पे बातें करता रहता हूँ, ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो बच्चे नए नए जुड़े हैं उनका फीडबैक अच्छा है टेलीग्राम को लेकर, ठीक है? बाय।